डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस बताऊंगा। जो इससे पहले भी मैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस बता चुका हूँ और इसी तरह का एक और रूल है, वो आज समझ लेते हैं। अगर सूचक वाक्य में या कंडीशनल सेंटेंस में मान लो की वर्ड आए, मान लो की, तो इसकी जो अंग्रेजी लगाते हैं वो होती है एज इफ। एज इफ का प्रयोग करते हैं इसके लिए, क्या का एज इफ। ठीक है, मानो की अंग्रेजी पे होती है एज इफ, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन एज इफ। तो मानो की एज इफ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। मानो की के लिए एज इफ आ जाएगा और प्रेजेंट में होने पर, प्रेजेंट में होने पर एज इफ वाली क्लॉज में, एज इफ वाली क्लॉज में यानी शर्त वाली क्लॉज में, प्रेजेंट में होने पर एज इफ वाली क्लॉज यानी शर्त वाली क्लॉज में वर आता है। क्या आता है? वर। इसमें भी कुछ हमने मान ली गई है, इसलिए हम जो शर्त वाली जो क्लॉज है उसमें वर लगाते हैं, भले ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। क्या लगाएंगे? वर। और पास्ट में होने पर हैड बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैड बीन। प्रेजेंट में होने पर वर लगाते हैं और पास्ट में होने पर हैड बीन लगाते हैं। वैसे वर जो आता है बहुवचन के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर कर्ता एक वचन होने पर भी, सब्जेक्ट एक वचन होने पर भी वर ही आएगा और पास्ट में होने पर हैड बीन आएगा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। वह ऐसे चलता है मानो कि जल्दी हो, जल्दी में मानो कि जल्दी में हो। वह ऐसे चलता है मानो कि जल्दी में हो। तो ये देखते हैं प्रेजेंट है या पास्ट है। ये जो है प्रेजेंट में है या पास्ट में है? ये है, ये वह ऐसे चलता है, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट में है, वह ऐसे चलता है मानो कि जल्दी में हो। तो प्रेजेंट में होने पर एज इफ वाली क्लॉज में हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मानो की या एज इफ वाली क्लॉज ये है, मानो की जल्दी में हो, ये क्लॉज है, इसमें लगाएंगे वर का प्रयोग करेंगे। भले ही प्रेजेंट में है लेकिन हमारा वर आएगा। वह ऐसे चलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वह ऐसे चलता है। वह चलता है कि अंग्रेजी हो जाएगी ही वॉक्स, ही वॉक्स। मानो की यानी एज इफ, इस क्लॉज में वर लगेगा। एज इफ कौन है जल्दी में? सब्जेक्ट एक ही है, वही है, वह इसमें है, वही सब्जेक्ट इसमें है। ही वॉक्स एज इफ ही वर इन अ हरी, ही वर इन अ हरी। इन अ हरी मतलब जल्दी में। ही सिंगुलर होने पर भी हमने क्या लगाया है? वर लगाया है। इस चीज का ध्यान रखें, भले ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, वर आएगा प्रेजेंट में होने पर मानो की वाले क्लॉज में। वह ऐसे गाती है मानो की पार्श्व गायक हो, पार्श्व गायक हो। यानी जो फिल्मों में गाते हैं उन्हें कहते हैं पार्श्व गायक। तो ऐसे गाती है मानो की पार्श्व गायक, गायिका हो, गायिका हो, पार्श्व गायिका हो। जो फिल्मों में गाते हैं ना, जो मतलब जो होते हैं सिंगर, वो ऐसे गाती है मानो की पार्श्व गायिका हो। तो इसे भी प्रेजेंट में है। दिस सेंटेंस इज आल्सो रिटन प्रेजेंट, इसमें जो क्लॉज है, तो ये भी मानो कि इसमें आया है वर्ड, तो ऐसे बनाएंगे वह ऐसे गाती है। शी सिंग्स।
एस क्यों लगा इसमें? प्रेजेंट डेफिनेट है, कर्ता एकवचन है इसलिए एस यूज लगा। बहुवचन होता तो वर्ब में एस केस नहीं आता। सी सिंग्स एज इफ सी वर अ सिंगर। क्या हो? गायिका हो। सी वर अ सिंगर। ये समझ में आ गया होगा। जब प्रेजेंट में हो तो मानव की वाले क्लॉज में हम वर्ड का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी करा है, यहाँ भी करा है, भले ही ये एक वचन का ही क्यों ना हो। और बनाओ ऐसी सेंटेंस, नोट कर सकते हो। ये लिख दिया होगा, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट। तो नेक्स्ट लिखो, वह ऐसे दौड़ता है, वह ऐसे दौड़ता है मानो कि उसैन बोल्ट हो। उसैन बोल्ट हो। जानते हो उसैन बोल्ट? नहीं। दुनिया का सबसे तेज रनर, धावक, दुनिया का सबसे तेज रनर। वह ऐसे दौड़ता है मानो कि उसैन बोल्ट हो। तो वह ऐसे दौड़ता है, ये भी प्रेजेंट में। वेरी गुड। ही रन्स। फिर क्या आएगा? एज इफ क्या हो वो? एज इफ ही वर उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट क्या हो वो? उसैन बोल्ट हो। अब हमने देखा प्रेजेंट में होने पर शर्त वाली क्लॉज में हम वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट दो वचन हो। इसी तरह हम देखते हैं अगर पास्ट में हो, वह ऐसे चलता था मानो कि लंगड़ा था। वह ऐसे चलता था मानो कि लंगड़ा था। ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट। पास्ट। वेरी गुड। वह ऐसे चलता था मानो कि लंगड़ा था। तो वह ऐसे चलता था पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? सेकंड फॉर्म। टेंस आने चाहिए। इससे पिछला पहले हम वीडियो में टेंस बता चुके हैं। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप पीछे जाके पीछे हमारे जो टेंस की जो वीडियो देख सकते हैं। वह ऐसे चलता था, तो कैसे बनेगा? वह ऐसे चलता था, ही वॉक्ड। सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही वॉक्ड। मानो कि एज इफ ही। अब यहाँ पे देखना है, ये पास्ट में होने पर हैड भी लगाते हैं। हेड भी लगाते हैं। पास्ट में होने पर हेड भी लगाते हैं। ही वॉक्ड एज इफ। अब यहाँ वर्ड नहीं आएगा, ही हैड बीन। क्या आएगा? ही हैड बीन लेम। लेम माने डंगा। ही वॉक्ड एज इफ ही हैड बीन लेम। और देख लेते हैं इसी तरह के एग्जांपल। ये देख लो ध्यान से, और बनाने हैं अभी। वह ऐसे बोलता था मानो कि पागल था। तो किस तरह से बनेगा? वह ऐसे बोलता था, पास्ट है, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या बनेगा इसका? ही बोलने की इंग्लिश स्पीक। ही टॉक भी होती है, तो टॉक लगा देंगे। ही टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड। ही टॉक्ड एज इफ ही। वर आएगा क्या इसमें? हैड बीन। He talked as if he had been mad. Mad means पागल। तो he talked as if he had been mad. तो हमने देखा मानो की जो अंग्रेजी एज इफ होती है, और अगर हमारा मानो की वाला क्लॉज यानी शर्त वाला क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल वर आता था। लेकिन अगर वही इसी तरह का सेंटेंस पास्ट में होता था
तो मानो कि या शर्त वाले क्लॉज में हम हैड बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैड बीन। वर नहीं लगाते हैं, भले चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड बीन आएगा। इसी तरह हम ये मानो कि लगा के कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह हमने कंडीशनल सेंटेंस बनाना सीखा। इससे पहले के वीडियो में हम और भी जो कंडीशनल सेंटेंस है वो बता चुके हैं आपको ऑलरेडी, और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, और अब इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।